हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ सामाजिक विज्ञान के एक नए फेट में। और ये हमारे साथ फेट नंबर है 6। कौन सा है फेट नंबर 6? और कोड है हमारे पास बाबू, कोड है 825 JA। ठीक, यहाँ पे अपना अनुक्रमांक, अपना नाम, और ये जो हमारे पास समय 3 घंटा 15 मिनट का होता है। मेरे बाबू, मेरे लाल, अगर अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो इस जो भी मैंने 7 फेट करा रखे हैं इसी चैनल पे, कितने फेट, 7 फेट हल कराएंगे हम इसी चैनल पे। और ये 6वां फेट है। 5 फेट इससे पहले का मैंने सॉल्व करवा रखा है, तो उन सारे 5 फेट को आप एक बार जाके जरूर देख लीजिए। बहुत ही हेल्पफुल है, वीडियोज बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है मेरे लाल, तो ज्यादा समय न लेते हुए आज के फेट को स्टार्ट किया जाता है, रिवील किया जाता है। एकदम मस्त मजा आ जाएगा, अगर इतना पढ़ लिए तो मजा आ जाएगा। तो देखो बाबू, पहले ही हमारे पास MCQ। अच्छा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेट है बाबू। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास जो पार्ट 1A दिया है, पार्ट ए का MCQ नंबर पहला दिया है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है वो, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा जर्मनी। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ए भाई, ओहो, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, बोले तो थे कि आएगा। पिछला फेट में मैंने बोला था 100% गारंटी है कि ये आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी 1789। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1944 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। जो 1944 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे आयोजित किया गया था बताओ। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका भी, अमेरिका। किसमें, ऑप्शन सी अमेरिका में। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट नामक एक बीमारी फैला हुआ था। क्या था, एक बीमारी फैला हुआ था अफ्रीका में। तो वो क्या था, एक बीमारी था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। ए भाई, इसको भी ले लो यार मेरे से 100%। कितना, 100%। इसको भी मैं लिख के दे दूंगा कि आएगा। ठीक है, मैं लिख के दे दूं कि ये आएगा। और हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक कौन है, हमारे महात्मा गांधी जी हैं। कौन है, महात्मा गांधी जी ही हैं। इनको कौन नहीं जानता है, राष्ट्रपिता जी को। राष्ट्रपिता जी को कौन नहीं जानता है जी, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में अवस्थित शक्तियां किसके प्रकार प्रकार सॉरी किसको प्राप्त है। हाँ, किसको प्राप्त है वो। तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा संघ को। किसको, संघ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो कहाँ गया। हाँ, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र से संबंधित है। बताओ बाबू, निम्नलिखित में से लोकतंत्र से कौन संबंधित है, बताओ बताओ बताओ। तो वैध शासन ये भी सही है, पारदर्शी ओ भी ये भी सही है, उत्तरदायी शासन ये भी सही है। तो इनमें से सभी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारे पास, सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची है। कौन सा विषय संघ सूची है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिरक्षा। क्या हो जाएगा, प्रतिरक्षा। नेक्स्ट देखेंगे 9वां सवाल क्या कह रहा है, भारत में संविधान लागू कब किया गया था। भारत में संविधान लागू कब किया गया था। देखो कितने लोग होंगे ना, मार के चले आएंगे सब 15 अगस्त के लड्डू मिलेला, 15 अगस्त के मार के चलो। अरे बाबू, ए लाल, ए भैया, ए बाबू, 15 अगस्त को लड्डू तो मिलता है, लेकिन इस दिन हमारा देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था। क्या हुआ था, आजाद हुआ था। और तब संविधान कब लागू हुआ था, तो संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। और संविधान कब बन के तैयार हुआ था, तो वो बन के तैयार हुआ था 14 नवंबर। क्या, 14 नवंबर सन 1949 में। कब जी, 2449 में। और संविधान से जुड़े एक और सवाल आता है, संविधान हमारा कब बन के तैयार हुआ था, सॉरी कितने दिनों में बन के तैयार हुआ था। तो 2 वर्ष, कितना, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। कितने दिन में, 18 दिन में। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारा भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था। और कब बना था, 14 नवंबर 1949 में। और कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। जो अभी हम लोगों ने 26 जनवरी मनाया है, मनाया ना बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10वां सवाल का कहत बा। इतना आसान आसान सवाल आवत बाटे, तू लोग तो एकदम मरवा लोग की मजा आ जाइयो एकदम। कह रहा है
लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? अनुरूप नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? बताओ 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 बताओ। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, बहुसंख्यकों का शासन। क्या हो जाएगा? बहुसंख्यकों का शासन। अगला देखेंगे, इग्रामा क्या कह रहा है? कह रहा है, पहले इसको ऊपर रखने दो यार, रुको इसको इधर साइड में, एक मिनट, इसी को पहले हटाते हैं, बीच में नहीं रहेगा ना यार, ये पे रहेगा, कोई नहीं, ठीक, अब सही है। क्या कह रहा है? सोपानी खेती किस राज्य से संबंधित है? सोपानी खेती कहाँ पे होती है बताओ? सोपानी खेती कहाँ पे होती है बताओ? ये हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ होती है? उत्तराखंड में। जहां भी पहाड़ियां जाते होती है ना, वहीं पे क्या होती है? सुपानी खेती होती है, ठीक है ना। अगला सवाल बरामा क्या कह रहा है? निम्न में से कौन फिरोपड़ कृषि फसल है? अच्छा, कौन फिरोपड़ कृषि फसल है? ये भी 100%, ये भी 100% है कि आएगा, तो इसको भी आप लोग एकदम याद करके रखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा चाय। ये असम में होता है। कहाँ होता है? ये असम में होता है और अधिक मात्रा में होता है, ठीक ना। तो वहां पे रोपड़ के द्वारा कहवा यानी कि चाय को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। वही वो चाय जो हम लोग पीते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से निम्न में से कौन सा आधारभूत खनिज है? आधारभूत खनिज कौन है? ये भी 100% इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा आधारभूत खनिज है? बताओ बताओ बताओ। तो ऑप्शन भी हो जाएगा लौह अयस्क। नेक्स्ट, 14वां क्या कह रहा है? निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन है। निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन है, बताओ कौन है? बताओ। सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है। 15वां सवाल, 7 करोड़ का, कितने करोड़ का? 7 करोड़ का। कौन सवाल? 15वां सवाल। हाँ, कह रहा है क्या भारत में कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? भाई सुनो सुनो, मैं कह रहा हूँ, हथजोड़िया कर रहा हूँ तुमसे, इसको कतई भूल मत जाना, कतई मत भूलना। इसका बंगलेरू आंसर हो जाएगा, बंगलेरू। क्या हो जाएगा? बंगलेरू। अगला सवाल क्या कह रहा है? भारत में परिवहन की प्रमुख साधन है। भारत में जो परिवहन का प्रमुख साधन है वो क्या है? बताओ। तो हमारे यहाँ वही ज्यादा पे, हमारे यहाँ तो वायु जहाजें न उड़ती है, बहुत ढेर जहाज उड़ती है, हम लोग सभी लोग जहाज पे जाते हैं ना हो। हे गधा भाग। पाइपलाइन, पाइपलाइन पे जानी जामान का एकदम नहीं। रेल परिवहन, हाँ रेल से आते जाते हम लोग, थोड़ा बहुत आते जाते हैं का घरवा में मन के रेल से आवे जाए के बटे ना ना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारे पास? सड़क परिवहन। हम किस पे परिवहन करते हैं? सड़क पे परिवहन करते हैं मेरे लाल, मेरे मित्र, मेरे दोस्त। आगे देखेंगे, आगे 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 17वां सवाल क्या कह रहा है? वो 17वां सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? जो औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? औद्योगिक मतलब वही उद्योग धंधा उंधा होता है, बिजनेस उजनेस होता है, तो उसको किस क्षेत्र में रखा जाता है? तो हमारे पास द्वितीय क्षेत्रक में होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला सवाल मेरे लाल, ये कौन? अच्छा, अगला सवाल दिया है, मानव विकास, ओ भाई साहब, मानव विकास सूचांक 2018 के अनुसार किस देश की उच्चतर स्तर पे है? ठीक, किस देश की स्थिति उच्च स्तर पे है? तो अपना प्यारा सा मस्त आंसर चला जाएगा श्रीलंका। मेरे हिसाब से ये भी 100% लग रहा है कि आएगा, 100% लग रहा है कि आएगा, क्योंकि 4 सेट मैंने कराया और चारों सेट में ये आया। अगला सवाल क्या कह रहा है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है वो? बताओ तो हमको, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होता है हमारे पास 14 दिसंबर को। कब होता है? 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। समझे मेरे बाबू? 20वां सवाल और एकदम लास्ट सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग है, बताओ बताओ बताओ। नए कारखानों की स्थापना एकदम नहीं, इसमें तो बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी, अरे भाई जब साझेदारी करवे नहीं करेंगे सब बिजनेसमैन जल्दी, धन का निवेश निवेश करना थोड़ा बहुत तो सही हो सकता है,
थोड़ा बहुत सही हो सकता है, लेकिन कितना आप प्रॉफिट बना पाओगे? स्वामित्व तो नहीं मिलेगा ना उससे, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब फंड या स्थानीय कंपनी को खरीदना, हाँ, तुम्हारे पास खूब रुपया है, खूब पैसा है, खूब धन दौलत है, तो आप खरीद सकते हो। खरीद लो कंपनी, चलाओ अपना, 100% स्वामित्व हो जाएगा आपका। ना हो, 100% स्वामित्व हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे भाई, ये सब अच्छे सवाल हैं और इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या कह रहे हैं? भारत आर्थिक व्यवस्था, एक मिनट, भारत आर्थिक व्यवस्था आर्थिक मंदी के पड़ने वाले 4 प्रभाव को उल्लेख कीजिए। किस नंबर का है? वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए, ये भी 4 नंबर का है। उत्तरदायी शासन का क्या अर्थ है? राजनीतिक दलों के किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। चिंता मत कीजिए, सारे प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको देंगे हम। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई 2 कारण लिखिए। परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश का रेखा क्यों माना जाता है? 2 कारण लिखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है? अच्छे बाजारों की दो लक्षणों का उपयोग उल्लेख कीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत निवेश की विधियों का वर्णन कीजिए। अब ये आ जाते हैं हमारे पास 6 नंबर के, असहयोग आंदोलन के कारण एवं प्रभाव का उल्लेख कीजिए। महात्मा गांधी जो द्वारा चलाया गया था। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे? बताओ। भारत में राष्ट्रवाद, पहला चैप्टर का पहला सवाल ही है। संघवाद का अर्थ क्या है? संघीय व्यवस्था के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं के बेहतर स्पष्ट कीजिए। मृदा अपरदन, ओ भाई, मृदा अपरदन पढ़ लेना। भारत में मोटे अनाजों की पैदावार बढ़ाने के उपाय, ये भी पढ़ लेना। मानव विकास सूचांक क्या है? इंडेक्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, बॉडी मास वाला जो होता है। अगला सवाल कह रहा है असंगठित क्षेत्रों श्रमिक इसके 3 कोई कारण लिखिए। सब पढ़ लीजिएगा आप लोग, नहीं है, कितना मैं लिखूंगा। ये हमारे पास मानचित्र, ये एक बार 100% के साथ, ठीक, इन सारे मानचित्रों को आपको एकदम तैयार कर लेना, एकदम तैयार कर लेना, एकदम छोड़ना नहीं है, हाँ, तैयार कर लेना एकदम, ठीक। इस मानचित्र को भी तैयार कर लेना है भाई, सबको तैयार कर लेना है। जब यहाँ तक आ गए हो बाबू, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्या कर लो भाई, प्रेस कर दो, ताकि, और ऑल पे सेट कर लो, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहे, स्वस्थ मस्त और सेटों का आनंद लेते रहे, और जहां पे भी प्रश्न मिले वहां पे पढ़ते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट सेट 7 लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? सेट 7, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।